गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में 6.1 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके साथ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड, आकृति 6.14 में, ये आकृति है आपकी 6.14। ध्यान से देखिए, रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। XY भी रेखा है और MN भी एक रेखा है सीधी। ये दो रेखाएं हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं और O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और कोण POY, जो कोण है हमारे को दिया हुआ है, कोण POY 90 डिग्री का है। ये साइन 90 डिग्री लगा हुआ है यहाँ पे, ये अंडरस्टूड है। ये जो साइन होता है ये 90 डिग्री का साइन होता है, 90 डिग्री का होता है। और A/B इक्वल टू 2/3, A/B इक्वल टू 2/3। तो A और B भी एंगल है जो आप देख रहे हैं इसके अंदर। फाइंड C निकालना है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम आमतौर पे इसमें क्या है कि 3 या 4 चीजें लिखते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन मतलब दिया क्या है, आपको दिया है लिखोगे या गिवन लिखोगे। तो आपने गिवन में क्या लिखना है मैं बोल देता हूं कि रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण POY 90 डिग्री है और A/B 2/3 है। यहां तक आप लिखोगे दिया है। फिर आपने क्या ज्ञात करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड C निकालना है। तो इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं फाइंड C और हिंदी में लिख सकते हैं तो C ज्ञात कीजिए। तो ऐसे अब इसका हम हल करेंगे, प्रमाण करेंगे इसका जो है हल या प्रमाण। इसमें रचना की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को। आप देखिए हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखें। देखिए, ये एक सीधी रेखा है XY सीधी रेखा है। XY के ऊपर जो बने कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होगा। तो अब ये 90 डिग्री का कोण है तो इस साइड वाला भी 90 का होगा। तो सबसे पहले तो ये मान लेते हैं, मान लो जो A कोण है A वो 2x और B जो कोण है वो 3x। आपको ये पहले बताया गया है, एग्जाम्पल में भी करवाया था कि आपको जब अनुपात दिया हुआ हो, रेशो दी हुई हो अनुपात, तो इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दी, इसको भी x से कर दी। तो A बराबर है 2x, B बराबर है 3x। तो ये आपने एंगल मान लीजिए। अब आप ध्यान से देखो कि ये एंगल 90 का है तो आप लिखोगे कोण POY प्लस कोण POX, कोण POX ये 180 डिग्री होगा। क्यों? रेखिक युग्म अभिघेद, ये लिखोगे आप क्योंकि रेखिक युग्म अभिघेद, ये लिख देंगे आप। अब ये कोण जो है 90 डिग्री का, देखिए आप इसको मैं 90 लिख सकता हूं, 90 डिग्री, और प्लस कोण POX बराबर है 180 डिग्री। ये 90 डिग्री उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का POX को मैं लिख सकता हूं। देखो POX को A जमा में B, POX से देखो POX को दिस प्लस दिस करेंगे तो POX के बराबर आ जाएगा। और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। और A जो कोण है वो 2x है और B कोण है वो 3x है। ये 90 डिग्री आ जाएगा। और 2x प्लस 3x 5x होता है 90 डिग्री, और x आ जाएगा 90 डिग्री बटे 5, तो 18 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18। अब हम A भी निकाल सकते हैं और B भी निकाल सकते हैं। देयरफॉर A कोण क्या है? A 2x है और A 2 गुणा में 18 डिग्री, 18 डिग्री तो 36 डिग्री आ गई। ऐसे ही B जो है वो 3x है, तो 3 गुणा में 18 डिग्री तो 54 डिग्री आ गया। B का मान 54 डिग्री है, तो A का मान और B का मान दोनों हमने यहां पुट कर दिए, निकाल लिया। अब हमने C निकालना है। अब देखो MN भी सीधी रेखा है, MN भी सीधी रेखा है, तो कोण B जमा में कोण C, यहां ध्यान देंगे आप,
कोण बी जमा में कोण सी, बी जमा में कोण सी 180 डिग्री। कारण यही होगा रेखिक युग्म अभिगृत। कारण क्या होगा? रेखिक युग्म अभिगृत। एमएन एक सीधी रेखा है और ये किरण खड़ी है इसके ऊपर OX। तो आपको मैंने बताया है कि ये दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा। कारण ये लिखोगे रेखिक युग्म अभिगृत लिखना है कारण यहां। और बी का जो मान है आपने नीचे देख लिया 54 डिग्री है और सी हमने निकालना है। तो 54 को माइनस करेंगे 180 डिग्री माइनस 54, तो माइनस करेंगे तो वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6 और यहां 7 में से जो है 2 और ये 1, ये हमारे पास आ जाएगा 126 डिग्री। ये प्लस माइनस आप कर रहे हैं ना। तो इसमें रेखिक युग्म अभिगृत वाला फॉर्मूला लगा है और आपको ये पहले पता है कि दो कोणों की या दो थिंग्स की, दो वस्तुओं की आपको अनुपात दे रखा हो तो वो दोनों जो है वस्तुएं ऐसे मान लेते हैं कि दोनों अनुपात के साथ आप x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। 4 क्वेश्चन में क्या है कि आकृति 6.16 में ये आकृति है जो देख रहे हैं आप, और सिद्ध कीजिए कि AOB एक सीधी रेखा है। तो इनमें सीधी रेखा कोई भी नहीं है, ध्यान रखना, हमने सिद्ध करना है ये AOB सीधी रेखा है। तो AOB सीधी रेखा है तो क्या करना पड़ेगा? कोण X जमा में कोण Y 180 कर दें तो रेखिक युग्म अभिगृत से सीधी रेखा हो जाएगी। आप Z प्लस W 180 डिग्री प्रूव कर दें, सिद्ध कर दें कि Z प्लस W 180 है तो रेखिक युग्म अभिगृत से AOB सीधी रेखा हो जाएगी। तो यहां पे सबसे पहले आप लिखोगे दिया हुआ क्या है आपको, गिवन क्या है। तो गिवन आप ये लिखोगे यदि x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस Z, हमें ये दे रखे हैं, ये गिवन है हमें यहां गिवन कि x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस Z। हिंदी में आप लिख सकते हैं दिया है, इंग्लिश में लिख सकते हैं गिवन, एक ही बात है। और अब हमने सिद्ध करना है, टू प्रूव की जगह आप सिद्ध करना लिख सकते हैं और टू प्रूव लिख दें तो अच्छी बात है। तो टू प्रूव आपने करना है कि AOB एक सीधी रेखा है, AOB एक सीधी रेखा है, तो आप हिंदी में लिख देंगे। अब इसका हम बात करते हैं प्रमाण कि इसका प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है, हल क्या है। प्रमाण यहां पे ध्यान दीजिए आप कि आकृति में ये AOB सीधी रेखा दिखाई दे रही है हमारे को, लेकिन ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। जैसे इस क्वेश्चन में बता दिया कि XY भी सीधी रेखा है और MN भी सीधी रेखा है, ये लिखा हुआ था, लेकिन यहां पे ये AOB सीधी रेखा हमने सिद्ध करनी है। तो रेखिक युग्म अभिगृत से सीधी करेंगे। कभी भी हम कहीं भी आपको जो एक सीधी रेखा सिद्ध करनी हो तो आप रेखिक युग्म अभिगृत से ही करेंगे उसको, और कोई हमारे पास तरीका ही नहीं। यहां ध्यान दें कि हमारे पास मैं ये लेता हूं कि x प्लस वाई प्लस Z प्लस W। तो आप ध्यान से देखो कि x प्लस वाई प्लस Z प्लस W सारे कोणों का जोड़ कर दिया मैंने। तो कल भी मैंने बताया था कि सारे कोणों का जोड़ करेंगे तो एक वृत्त पूरा हो जाएगा, एक सर्कल पूरा हो जाएगा। और आपको पता है कि एक सर्कल 360 डिग्री का कोण बनाता है केंद्र पे, तो ये सर्कल का केंद्र है, तो यहां से चले और ये पूरा घूम के यहां आ गए, तो पूरे चारों कोण मिलाएंगे तो पूरा घूम जाएंगे बाहर को वृत्त के, और बाहर को पूरा घूम जाएंगे तो वो हम जो है सेंटर के ऊपर 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर दिस, तो आप इसकी जगह Z प्लस W को लिख दीजिए x प्लस वाई और बराबर 360 डिग्री, क्योंकि ये गिवन है, दिया है लिख देना हिंदी में आप, या कोई छोटा लिख दे गिवन, GIVEN गिवन। अब ये x प्लस वाई कहां से आया, Z प्लस W को आपने क्या लिख दिया, x प्लस वाई, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, दे रखे हैं। अब देखो दोनों सेम है, x प्लस x 2x और y प्लस वाई 2y इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, और 2 से डिवाइड करेंगे यहां पे
तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप करिए देख सकते हैं कि x प्लस वाई 180 है, तो यहां पे रेखिक युग्म अभिगित से जो AOB एक सीधी रेखा होगी। तो ये आपको मैंने कल बताया भी था आपको कि रेखिक युग्म अभिगित दोनों साइड से सही होता है। सीधी रेखा हो तो एक की ओर बने कोणों का जोड़ 180 होता है, और एक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का जोड़ 180 आ जाए तो ये सीधी रेखा होती है। तो हम यहां पे ये लिखेंगे यहां पे कि ये रेखिक युग्म अभिगृत से AOB एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, ये लिखना आपने। तो यहां पे इतना छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा नहीं था। अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं आपके साथ। फिफ्थ क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट पढ़ता हूं। आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, POQ ये एक सीधी रेखा है, दे रखी है हमारे को रेखा है ये। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। ये जो OR किरण है, OR ये इस रेखा पर लंब है, ये लंब का साइन बना हुआ है, 90 डिग्री का साइन बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। OP और OR किरण के बीच में एक अन्य किरण है OS, तो देख रहे हैं। तो सिद्ध करना है हमने ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध क्या है, देखो ध्यान से देखना कि ROS ये कोण है, ROS ये कोण, इतना कोण इक्वल टू है किसके, QOS ये पूरा कोण यहां में से माइनस POS इस कोण, इस पूरे कोण में से ये कोण माइनस करके उसका आधा कर दें तो वो इसके बराबर आएगा। ये हमने करना है। तो सबसे पहले तो आप इसमें लिखोगे, आपको दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, तो वो स्टेटमेंट में से लिखना होता है। पहले लाइन आप ये लिखोगे, दिया है, लिख के मैं पढ़ देता हूं क्या लिखना है आपने कि POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। यहां तक आप दिया हुआ एज इट इज लिख देंगे स्टेटमेंट में से। सिद्ध करना है ये लिख देंगे, सिद्ध करना है ये लिख दिया आपने। अब आपने क्या करना है, इसका जो है प्रूफ या प्रमाण या प्रूफ दोनों लिख सकते हैं आप। प्रमाण या प्रूफ क्या है इसका, वो देखिए। यहां आप ध्यान से देखिए एक बार कि ये 90 डिग्री का है, ये 90 का है, तो अब ये भी 90 का होगा। तो अभी भी मैंने वहां पे लगाया है लॉजिक, अभी लिखता हूं मैं कि कोण जो है, कोण कि दिस प्लस दिस इक्वल है कोण ROP, कोण ROP इक्वल टू कोण ROQ। कारण हो गया दोनों 90 के। मैंने लिख दिया कि ये कोण और ये कोण पूरा दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि इनका जोड़ दोनों का 180 है, सीधी रेखा है, और ये 90 का है तो ये भी क्या होगा, 90 का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये दोनों कोण बराबर है, लिख दिया मैंने। ये रीजन हो गया, ये बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों कितने कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। अब ROP जो है, ROP ध्यान से देखो, ROP कोण है दिस कोण प्लस दिस कोण। तो ROP को मैंने लिख दिया, ROP को कि कोण जो है ROS तो ये हो गया, और प्लस ये कोण ये हो गया POS। यहां से देख ले रहा हूं, जो ये सेम है वैसे कोण लिख रहे हैं, POS था POS ही लिखा इसको मैंने। तो जो ROP था, ROP ये पूरा कोण, ये दिस कोण प्लस दिस कोण ये लिख दिया, और ये जो है हमारे पास कोण ROQ सेम रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं उस साइड ले जाता हूं। क्यों? क्योंकि ये कोण माइनस का हो रहा है, देखो यहां पे ये माइनस का हुआ है, तो इस कोण को उस साइड में ले जाऊंगा। तो अब मेरे पास आ जाएगा कोण POS, ये उस साइड में माइनस का हो जाएगा, ROQ माइनस कोण ROS।
ये माइनस का कर दिया, ये प्लस का था, उस साइड माइनस का हो गया। अब आप देखो ये 1/2 भी चाहिए, तो ये पूरे के मल्टीप्लाई में 1/2 है। यदि मैं इसे 1/2 को इस साइड में ले आऊं तो ये दुगुना हो जाएगा। तो पीओएस यहां सिंगल है, तो अब हम ये दुगुना बनाने के लिए ये दो इस साइड में मान लो, एक बार आप अपने दिमाग में दो इस साइड में हो, तो दोनों तरफ कोण पीओएस जोड़ने पर दोनों तरफ हमने कोण पीओएस जोड़ दिया। तो इसमें पीओएस जोड़ेंगे हम, पीओएस प्लस फिर पीओएस, और इसमें पीओएस जोड़ेंगे कोण पीओएस प्लस कोण आरओ क्यू और माइनस कोण आरओएस। यह अब देखिए पीओएस दोनों सेम है, x प्लस एक्स क्या होता है 2x, तो ये मान लो ये और ये कोण दोनों सेम है, तो तुम जोड़ोगे तो ये आया कोण पीओएस, डबल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा कोण का। और इन दोनों को जोड़िए फिगर में, देखो ध्यान दें फिगर में कि पीओएस जो है ये कोण है, और हमारे पास जो है हमने जो ऐड किया, एक बार देखो आप, आरओएस को उस साइड में लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, हमें कोण ये रखना था, आरओएस रखना था, तो आरओएस जो है अपनी साइड में रखना था। देखिए आपने क्या करना था, इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में कोण रखना है आरओएस, तो यहां पे आपने क्या करना था, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हाँ अब देखिए ध्यान से कि हमें आरओएस तो लेफ्ट में रखना था, आरओएस ये कोण तो रहेगा यहां पे, यहीं पे आरओएस, और पीओएस को हमने राइट हैंड साइड में ले जाना था, पीओएस माइनस में ले जाना था, तो पीओएस जो है यहां पे लेके जाना था। अब इसमें दोनों तरफ क्या ऐड किया हमने, पीओएस नहीं हमने ऐड करना था, अब आरओएस ऐड करना था, आरओएस ये ऐड करना था। तो अब इसके अंदर ये यहां क्या आता, अब आ जाए, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन जो है दाएं बाएं गलत होगी। यहां देखिए यहां एंगल क्या आएगा, आरओएस, और दोनों तरफ भी हमने आरओएस ऐड किया, आरओएस, यहां भी आरओएस आएगा एंगल। अब क्या लिखोगे आप, ये आ जाएगा आरओएस, ट्वाइस ऑफ आरओएस। अब देखो आप ध्यान से इसको, आरओएस तो ये कोण है, और ये वाला आरओ क्यू ये है, तो इसमें ये प्लस करोगे तो क्या कोण बनेगा, क्यू ओ एस बनेगा, इन दोनों का जोड़ बनेगा क्यू ओ एस, और ये सेम रहेगा। ये क्या है, इसकी जगह क्या आना था हमारे पास, हम राइट हैंड साइड में इसको पीओएस, ये पीओएस है, हाँ पीओएस, वो थोड़ा चेंज करने से सारी मतलब जो है मैनिपुलेशन में हो जाएगी। और अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, आरओएस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था, बड़ा सिंपल सा काम था। मैं एक बार 2 मिनट रिपीट कर देता हूं आपको कि हमने क्या किया है, हमने यहां पे ये किया है इसके अंदर कि जैसे पहले ये 90 का है तो ये साइड वाला भी 90 का होगा, दोनों इक्वल है। अब इस वाले एंगल को लिख दिया दिस प्लस दिस। अब ये एंगल चाहिए मेरे को, तो ये वाले एंगल को मैं राइट में ले गया। ये वाला एंगल क्या है, पीओएस को मैं राइट में ले गया, तो पीओएस यहां चलेगा माइनस में, पीओएस में माइनस का चाहिए तो माइनस का हो गया, और आरओएस यहां पे रह गया। अब ये 2 को मैं इस साइड में लेके आता हूं तो डबल हो जाता है, तो डबल कब होगा, जब सेम क्वांटिटी ऐड करेंगे। आरओएस ऐड कर दिया, तो इसमें भी आरओएस ऐड कर दिया, इसमें भी आरओएस ऐड कर दिया, ये आरओएस डबल हो गया, x प्लस 2x होता है, और इसमें ये ऐड करोगे तो ये एंगल हो गया माइनस, ये 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था, थोड़ा सा जो सिद्ध करना है उसको देख के आपने काम करना है इसके अंदर, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब मैं एक आधा क्वेश्चन और कर देता हूं आपके साथ, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का मैं हिंट दे देता हूं क्या है 6 में, यहां ध्यान दें।
6 में क्या है, यह दिया है कि कोण एक्स ओ वाई 64 है। एक्स ओ वाई डायग्राम में कहां बनेगा देखेंगे। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींची। ठीक है, पहला तो हमारे पास क्या है कि एक्स ओ वाई एक कोण है, एक्स ओ वाई, और एक्स ओ वाई ये है, मान लो सपोज करता हूं मैं कि एक्स वाई को, ठीक है, ये एक्स है, ये बिंदु वाई है, और एक्स ओ एक्स वाई जेड और ये जेड है। ये कोण 64 का है, एक्स ओ वाई ये 64 का कोण है। एक्स वाई को आगे P तक बढ़ा दिया, ये मान लो P है, ध्यान से देखना, ये P है। अब आगे क्या कहता है, यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी, जेड वाई पी ये कोण है, ये कोण है जेड वाई पी, और इसको ये समद्विभाजित करती है। इस किरण का नाम है क्यू, वाई क्यू, ये इसके बराबर है कोण की, ये लिखा हुआ समद्विभाजित करती है, ये डायग्राम बन गया। तो कोण एक्स वाई क्यू, देखो एक्स वाई क्यू कहां होगा, एक्स वाई क्यू, ये पूरा कोण निकालना है, ये कोण, और प्रतिवर्ती वाई क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकालना है, ये कोण निकालना है। तो बड़ा इजी है, यहां बड़े आराम से आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं। देखिए यहां आपने क्या करना है कि ये कोण इसके इक्वल है, ये कोण मैं एक्स मान लेता हूं, एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्यों, दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये एक्स है तो ये भी क्या मान लिया, एक्स, बोथ आर इक्वल। अब आप ऊपर देखिए, ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, दिस कोण 64 कोण 64 डिग्री प्लस एक्स, दिस कोण प्लस दिस कोण प्लस दिस कोण आएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एक्सिस, रेखिक युग्म अभिकृत से, और अब यहां 64 माइनस का हो जाएगा 2x इक्वल टू 64 माइनस का करोगे आप, तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 में से 64, तो 116 डिग्री आ जाएगा, ये आ जाएगा। और 2 से डिवाइड करोगे x, तो 5 और ये 8, ये आ जाएगा। ठीक है, 180 में 64 माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 116, और 2 से डिवाइड करोगे इसको तो ये 18 58 आ गया, ये 58 का हो गया। अब हमें जो कोण निकालना है, पहला कोण जो बुक में देखोगे आप, हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये है कि एंगल एक्स वाई क्यू, देखिएगा आपने एक्स वाई क्यू, तो एंगल 64 डिग्री प्लस एक्स, और 64 सेम रहेगा, एक्स है 58, तो आप इसको जोड़ोगे तो 12 और 5 6 11 और 12 122 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट में क्या कहता है, इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है, प्रतिवर्ती किस कोण का, कोण क्यू वाई पी। तो मैंने कल क्या बताया था कि किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना हो तो 360 में से ये कोण माइनस कर देंगे, 360 डिग्री में से ये कोण क्या कर देंगे, माइनस। कल मैंने डायग्राम भी बनाया था, ये माइनस कर देंगे। अब 360 डिग्री माइनस ये कोण क्यू वाई पी एक्स के बराबर है, और एक्स कितने बराबर है, 58 के बराबर है। तो ये 58 करोगे तो 302 डिग्री आ जाएगा, 302 डिग्री। कैलकुलेशन आप देख लेना, बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, ऐसे आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।